सो गाइज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं जॉर्जिया के वीजा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से अगर आपको घूमने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो भाई मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप थाईलैंड वियतनाम इस साइड जाओ। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो तो आप जॉर्जिया जाओ, क्योंकि जॉर्जिया की जो स्टाम्प है, जो स्टिकर वीजा आपके पासपोर्ट पे लगता है या फिर जो स्टाम्प ही लग जाती है, चाहे ई वीजा से लगे चाहे कैसे भी लगे, तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आप कहीं कल को किसी बड़ी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हो, लाइक यूरोप आ गया, फिर यूके आ गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलने वाला है। क्योंकि जो जॉर्जिया का वीज़ा मिलता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जॉर्जिया वीज़ा बहुत ही कम चांस के अंदर, रेयर चांस के अंदर जॉर्जिया वीज़ा देता है, अदरवाइज नहीं देता है। तो इस वजह से उस स्टाम्प की जो या वीज़ा की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से जाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया तीनों को एक साथ क्लब कर सकते हो। तो क्लब करोगे तो आपके वो तीनों को लैंड बॉर्डर से आप अपना जो भी है वो शेयर करके जा सकते हो, ताकि वहाँ पे आपके फ्लाइट के पैसे भी बचते हैं। और साथ ही तीनों कंट्री का वीज़ा बहुत ही सस्ता है। अगर जॉर्जिया की बात करूँ तो वही 3,000 से 3,500, और अजरबैजान का जो वीज़ा है वो भी लगभग यही है कि 3,000 से 3,500, और एक उसमें इमरजेंसी वाला वीज़ा भी होता है 3 घंटे का, उसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है। और आर्मेनिया का वीज़ा है जो अभी वो रेट चल रहा है वो 15 से 20 हज़ार रुपये चल रहा है। बाकी आर्मेनिया भी वीज़ा नहीं देता है, साल के अंदर एक बार या 2 बार ही ओपन करता है, उसके बाद वीज़ा बंद रहता है आर्मेनिया के, जो भी आप लोगों ने मोस्टली ये देखा होगा। तो ये तो खैर अलग बातें हैं, बट इसमें अपन ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको जॉर्जिया वीज़ा के बारे में बताऊंगा, उनकी साइट के ऊपर, ऑफिशियल साइट के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको खाली 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और एक आपकी फ़ोटो चाहिए और एक आपका पासपोर्ट। 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, दोनों आपके पास PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। और इस वीज़ा की जो कॉस्ट रहने वाली है वो $20 रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, $20। खाली ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको साइट पे अपलोड करने होते हैं। इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की इमिग्रेशन के द्वारा, यानी कि जॉर्जिया इमिग्रेशन के द्वारा। तो वो आपको मेल करते हैं, जो आपने मेल उनको प्रोवाइड कराई है वहाँ पे आपको अदर डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। लाइक आपसे वो होटल बुकिंग मांग सकते हैं, फ्लाइट टिकट मांग सकते हैं, या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी मांग सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी वीज़ा के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरे से भी आप आर्मेनिया का, जॉर्जिया का, या फिर आपको अजरबैजान का, मतलब किसी भी कंट्री का वीज़ा चाहिए तो आप मेरे से इजीली अवेल कर सकते हो। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। सो गाइस, सिंपली आपको इस वाली साइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो ये कुछ इसका इंटरफेस है, जिससे कि आप देख सकते हो। टेक ओनली 3 स्टेप्स के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। अप्लाई फॉर ई वीज़ा, प्रोसीड पेमेंट और रिसीव योर वीज़ा। तो 3 सिंपल स्टेप आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे करना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे डिटेल्स चाहिए। ज़्यादा कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए जो कि आपके पास ना अवेलेबल हो, या कुछ ऐसी डिटेल्स नहीं है जो आपके पास ना अवेलेबल हो। तो सबसे पहले आपको अपनी सिटीजनशिप बतानी है कि कौन सी कंट्री की है। तो फिर आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है कि वो कौन सा है, लगभग ऑर्डिनरी होता है मोस्टली लोगों के पास। फिर आपका जो पर्पज ऑफ विजिट है वो क्या है, वो टूरिज्म है। बाकी आपका जो भी है वो आपको डाल देना है यहाँ पे। फिर इसके ऊपर आपको ट्रिक कर देते हैं आई हैव वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। आप यहाँ से भी ले सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, बाकी जब भी आप जाओ उस टाइम बुक कर देना यहाँ से। तो बाकी यहाँ पे ये एक चीज़ अच्छी है कि अगर आपके पास इनमें से किसी कंट्री का वीज़ा है तो आपको ये ज़्यादा प्रेफरेंस भी देते हैं। इसमें काफ़ी सारी, जैसे यूएई का वीज़ा भी आपके पास है तो भी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे मिलती है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे भी देख रहे हो अभी, तो ये जो भी आपके अलग अलग आता रहता है टाइम, ये फिर आपको ये एग्री करना है, आई कन्फर्म दैट, ये सारा कुछ आपको ऐसे करके और इसको नेक्स्ट कर देना है। तो कैप्चा फिल करने के बाद आपके सामने ये कुछ ऐसा आता है, लिस्ट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आपके अंदर इस क्या क्या चाहिए आपको, 2 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मांगे, जैसे फोटो और पासपोर्ट, जो कि PDF फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, और जो फोटो है वो JPG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। फोटो का डायमेंशन थोड़ा सा ट्रिकी है, वो आगे जाके आपको बताता हूँ मैं। तो 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो वो आपको मेल करते हैं, उसके मेल के जरिए आपको डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आता है, सिलेक्ट द डेट ऑफ इंटेंट ट्रैवल टू जॉर्जिया। आप मतलब जॉर्जिया में किस दिन जाने वाले हो, तो आपने थोड़ा सा 15-20 दिन के बाद का डालना है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। समटाइम ऐसा होता है कि वीज़ा में डिले भी होता है, तो आपको इशू ना आए कोई भी। तो ये क्या होता है, इन केस ऑफ अप्रूवल ई वीज़ा विल बी वैलिड फॉर 120 डेज और विद द राइट टू स्टे इन जॉर्जिया अप टू। आप इस वीज़ा का जो वैलिडिटी होती है वो आपको 120 दिन की मिलती है, और 30 दिन आप इस वीज़ा के अंदर स्टे कर सकते हैं। और इसकी जो एंट्री होती है वो मल्टीपल एंट्री होती है इस वीज़ा के अंदर। और वीज़ा की जो फीस है वो आपके सामने है कि $120 फीस है वीज़ा की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते हो तो आगे का जो पार्ट आता है उसके ऊपर बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे बेसिकली आपको सारे टिक मार्क करने वाले, आप इसको फ्री टाइम अच्छे से यहाँ पे रीड कर सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या पूछा है। बस इसके अंदर ये है कि भी आपको इस चीज़ के बारे में पता है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टिक मार्क करनी होती है। तो इसको नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी बेसिक बहुत ही सिंपल डिटेल्स डालनी है, जो कि आपके पासपोर्ट के अंदर सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल रहती है। और इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहता है। तो एक बार मैं ये डिटेल्स फिल कर लेता हूँ थोड़ी सी, फिर आपको बताता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर आपको अपना आप मेल और फीमेल वो आया यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल फिल करनी है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम वाली चीज़ है। इसको आपने एकदम सही डालना है। अगर इन केस ये कुछ भी अगर आपको मांगते हैं, कुछ आपसे अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर करते हैं, तो आपको इसी ईमेल के जरिए वो आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। इसके नीचे जो अपना आता है वो आता है आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि जो आपका पासपोर्ट है उसका नंबर। और नीचे आती है पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, यानी कि जो आपका पासपोर्ट है वो कब एक्सपायर होने वाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये यहाँ पे जो डिटेल्स मांगी है बिल्कुल बेसिक और सारी डिटेल आपको फिल करना मैंडेटरी है। तो इसके बाद नीचे क्या है कि जैसे चेक द, इसको आपने छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। फिर क्या था, ट्रैवलिंग विद कंपेनियन। तो अगर आप किसी अपने दोस्त कोई फ्रेंड रिलेटिव के साथ जा रहे हो तो आप इसकी यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। बाकी इसके बाद आपको दो चीज़ यहाँ पे अपलोड करनी है, फोटो और नीचे पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और फोटो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी आप देख सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा मलेशिया वीज़ा के अंदर भी सेम ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपने देखा होगा उज्बेकिस्तान वीज़ा, तो उसमें भी काफ़ी ट्रिकी पार्ट रहता है जो फोटो वाला है। तो सेम इस वीज़ा के अंदर भी है। तो आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो भाई आपको स्टूडियो से फ़ोटो बनवानी पड़ेगी। कोई ज़्यादा दिक्कत आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना आ रहा है तो आप मेरे से करवा सकते हो। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी डाल दी और नीचे पासपोर्ट भी डाल दिया है मैंने। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फोटो के बारे में जरूर ध्यान रखना। अगर फोटो का डायमेंशन आपका इधर उधर हुआ तो वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं, इन्होंने साफ लिख रखा है ऐसा। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन आता है आपके पास, प्लीज चेक पर्सनल डेटा एंड टर्म्स एंड कंडीशन वंस अगेन। तो एक बार लास्ट में ही आपको मौका देते हैं कि आपको सारी चीज़ें जो आपने फिल करी है वो सही है, आप उसको चेक करो। अगर उसमें अभी भी कोई दिक्कत है तो आप एडिट पार्ट यहाँ पे आपके पास है, आपके पास बड़ी अच्छी चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ये एक बार सबमिट करने के बाद इसके बाद एडिट नहीं होने वाला है, तो आप ध्यान में रखना इस चीज़ को। जो पीछे आपने डिटेल डाली है वो सारी डिटेल यहाँ पे बेसिकली आ रखी है। तो इसमें कुछ भी आपको 19 कुछ लग रहा है तो आप अभी भी उसको एडिट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको वेरीफाई करना है सिंपली। तो जैसे आप वेरीफाई कर देते हो तो फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है, जो लास्ट ऑप्शन आपके पास रहता है। तो सबसे पहले एक ये भी आता है आपके पास, जैसे कि ऊपर देखो आप मेल भी आ चुकी है ना मेरे पास। इस तरीके से, यू हैव फिनिश्ड फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन, प्लीज चेक योर ईमेल, रीड टर्म्स एंड कंडीशन एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, प्रोसीड टू पेमेंट इफ़ यू डिड नॉट रिसीव। तो ये क्या बोला है कि इन्होंने, अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं है तो आप दोबारा से यहाँ पे रीसेंड ईमेल कर सकते हैं। और आपको जो ईमेल भेजी है उसको चेक करना है और उसको कंफर्म करना है, तो फिर आपके पास वो डायरेक्ट पेमेंट वाला ऑप्शन हो जाता है। एक बार मैं ईमेल खोल के बताता हूँ आपको। तो ईमेल अगर आप देखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी है, ऐसी ईमेल मेरे को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेंट का नेम, सरनेम, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद क्या है, इफ़ यू हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर जॉर्जियन वीज़ा, प्लीज क्लिक अप्रूव बटन बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस एंड टू प्रोसीड टू पेमेंट। ये आपको वेरीफाई करना पड़ता है अपनी ईमेल एड्रेस और आगे पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू डू नॉट परफॉर्म वेरिफिकेशन विद इन 1 आवर योर एप्लीकेशन विल बी कैंसल्ड। आप 1 घंटे के भीतर इसको अगर कन्फर्म नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो नीचे आपको अप्रूव करने का ऑप्शन है, आपने इसको अप्रूव करना है और यहाँ पे इस तरीके से ऑटोमेटिक ये खुल जाता है। तो ये जैसे देखो अपना अप्रूव हो चुका है ना। अब आपके पास ऑप्शन आ चुका है प्रोसीड विद पेमेंट। अब आपको यहाँ से सिंपली आपकी पेमेंट करनी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से जैसा आपकी पेमेंट हो उस तरीके से आपने कर देनी है। ठीक है, आपके पास वीज़ा मास्टर कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे 20 USD पेमेंट है। बस इस तरीके से सिंपल है, आपको पेमेंट कर देनी है। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद वही आपको कन्फर्मेशन वगैरह आ जाती है और रिसिप्ट भी मिल जाती है पेमेंट की। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है इस वीज़ा का बहुत ही। और इसके बाद आपका जो भी वीज़ा का 4 से 5 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाता है कि अप्रूव है कि रिजेक्शन है। तो ये था। अगर आपको इस तरीके से खुद से अप्लाई कर सकते हो, अगर खुद से नहीं हो रहा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।